अस्सलाम वालेकुम। हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीजर्स स्टार्ट किया हुआ था और आज का वीडियो हमारा इसका क्लोजिंग है। और क्लोजिंग करने के साथ साथ मैं आपको ये बात भी शो कर दूं कि हमने इसके लिए अल्टीमेटली यानी इस चैप्टर के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से अल्टीमेटली हमने एक लाइव सेशन एज अ एक्स्ट्रा क्लास फ्राइडे वाले दिन कंडक्ट किया है। टाइमिंग आपको मैं सेंड कर दूंगी। और इसी तरह से एक वीकली टेस्ट भी, जो इस मंथ का लास्ट टेस्ट होगा, वो भी मैंने चैप्टर नंबर 3 से ही जो है वो डिज़ाइन किया है। तो लिहाजा ये जो अक्टूबर का एंड हो रहा है, इसमें हम आपको ये चैप्टर नंबर 3 की भी क्लोजिंग दे रहे हैं। तो फिल वक्त आपके क्लासरूम के अंदर अभी तक मैथ्स के अंदर जितना भी काम कराया है, ओवरऑल आपका रिव्यू उसके सेम जा रहा होगा। इसके बाद आप हमें गाइड करेंगे, आप हमें बताएंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है, तो हम उसकी भी बाकायदा वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे, लाइव सेशन रख लेंगे ताकि आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकें या उससे आगे भी काम कर सकें। अब ये जो लेसन है हमारा, लेसन नंबर 5, एज़ यू कैन सी दैट कि लेसन नंबर 5 हमारा, अभी तक हमने इंटीजर्स का ऐड पढ़ा, सब्ट्रैक्ट पढ़ा। ये है हमारे पास डिवाइड इंटीजर्स। ये डिवाइड इंटीजर्स क्या होते हैं? डिवाइड इंटीजर्स देखें, डिवीजन तो वही होती है, डिवीजन तो वही होती है ना। डिवीजन के नतीजे में हम स्मॉल यूनिट निकालते हैं। जब कभी हम किसी चीज़ को फ्रैक्शनलाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप देखिए उसका आंसर छोटा आता है। सवाल बड़ा होगा, आंसर छोटा होगा। लेकिन इंटीजर्स के अंदर क्या खुसूसियत है, सिर्फ आपने साइन का ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। जैसे यहाँ देखें, मैंने पेज नंबर 244 की हेडिंग डाली हुई है। पेज बुक आपके पास मौजूद होगी। पेज नंबर 244 पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, डिफाइन 80 डिवाइडेड बाय -10। अब देखें, ये तो आपको बड़ा आसान लगेगा कि 80 को 10 से डिवाइड करो, 8 आ गया। अब जो मसला आएगा ना, वो यहाँ पर आएगा साइन का। तो आया मैं यहाँ पे प्लस लगाऊँ या माइनस? तो आज मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रही हूँ, ठीक है, एक शॉर्टकट बता रही हूँ। अगर आप देखें सवाल के अंदर सिर्फ एक नंबर के पास, यानी एक नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, सही है ना, तो आप क्या करो, जवाब में माइनस लगा दोगे। और अगर आप देखो भाई दोनों नंबर के साथ माइनस है, ठीक है ना, दोनों ही नंबर के साथ माइनस है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका जवाब प्लस में आएगा। जैसे मैंने यहाँ किया, देखो 80 - 10। तो अब देखो एक नंबर के साथ है ना माइनस, तो जवाब में भी क्या आ जाएगा, माइनस। फिर कैंसिल कर दो, 10 1 10, 10 8 80। ये आपका आंसर आ गया। इसी पेज के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 है, दैन डू योर सेल्फ, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपने अपने होमवर्क असाइनमेंट में करना है ये सवाल, ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड से होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 को हम कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास, चूँकि आपके पास ज़ाहिर है बुक होता है, मैं अपनी वीडियो को इतनी तवील नहीं कर सकती, तो आप बुक में देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या चीज़ बयान की जा रही है। यहाँ पर एक टेबल गिवन है, ठीक है, ये एक टेबल हमारे पास गिवन है, विच शो अ डिफरेंट टाइम एंड अ डिफरेंट हाइट, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। हाइट हमारे पास क्या है, 10 8 6 एंड 4। अब करना क्या है इस टेबल से, ये देखिए आप। सवाल हमारे पास क्या है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, बुक आपके पास मौजूद होगी, बुक में देखिएगा। यूज़ द टेबल टू फाइंड आउट द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज इन द सेंटीमीटर पर आवर। आपने इस टेबल का इस्तेमाल करना है और ये बताना है, कांस्टेंट रेट बताना है कि सेंटीमीटर पर आवर यानी 1 घंटे के अंदर कितने सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है। समझ आई बात? अब यहाँ पर इन्होंने सपोज दैट कोई भी चीज़ इन्होंने ली है, कैंडल ले ली। अब ये हाइट जो है ना कैंडल की है, उन्होंने बोला द हाइट ऑफ द कैंडल डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर ईच। अब हमें कैसे पता चलेगा ये, सही है। तो सबसे सारा काम टेबल का है। टेबल में देखें यहाँ पर ये क्या है, +1। अब देखो यहाँ पर चेंज किस तरह से आ रहा है, ऊपर से नीचे देखो, 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, यानी 1 में से अगर मैं 2 को माइनस कर रही हूँ, सही है ना, कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 1 का, ये +1। 3 से 2 में कितने का आ रहा है, +1, ठीक है ना। 4 से 3 में कितने का आ रहा है, +1। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारा +1, यानी इंटीजर हमारे पास क्या आया, +1। इधर आ जाइए, इस तरफ देखेंगे, ठीक है ना। तो ये करेंगे हम, ये देखो इस तरह, 10 में से 2 गया, माइनस का 2, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जब माइनस करने जा रहे हैं, सही है ना, तो
अब ये प्लस हो गया तो लाजमी सी बात है ये माइनस इंटीजर्स होगा। फिर 8 में से 6 या 6 में से 8 निकाला, माइनस का 2, ये माइनस का 2, तो ये आपके पास आ गए कांस्टेंट रेट। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि देखें वो ये कह रहे हैं इस टेबल की मदद से आपने ये बताना है कि 1 घंटे में कितना सेंटीमीटर चेंज आ रहा है। तो अब टाइम तो ये आ गया, ठीक है ना। हाइट में कितना फ़र्क आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे द हाइट ऑफ कैंडल decreases by 2 सेंटीमीटर ईच आवर। अब हमें कैसे पता है 2 सेंटीमीटर, ये देखें हाइट आ रही है ना हमारे पास, जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिवाइड कर लें या कुछ भी कर लें, तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, वो क्या आ रहा है माइनस का 2, यानी माइनस करने से आ रहा है कि 10 और 8 में कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, फिर 6 और 8 में कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, और ये सब कांस्टेंट रेट है। ये क्या है, सब कांस्टेंट रेट है। तो कहने का मतलब ये, अब हमें पता चला कि अगर हमें चेंज इन हाइट निकालनी है और चेंज इन आवर से, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यानी किस तरह से निकालेंगे, चेंज इन हाइट ड्यू टू द चेंज इन आवर्स। सही है, ये आवर्स है, दायरे की टाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास हाइट है। हाइट किसकी है, कैंडल की। तो देखो हाइट क्या है, ये हमारे पास -2, और टाइम क्या आया, आवर क्या आया है, +1। सही, तो अब +1 की तो वैल्यू ही नहीं होती, तो आंसर क्या आया हमारे पास -2। सो द कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज इज -2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से इस टेबल को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। इसी से रिलेटेड आगे गाइडेड प्रैक्टिस के अंदर या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में एक सवाल दिए हुए, टेबल दिया हुआ है, वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी मेथड से होगा कि आप पहले इसका डिफरेंस देखेंगे, फिर इधर का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ऊपर नीचे देखो कितना फ़र्क आ रहा है, जैसे यहाँ 10 से 8 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 8 से 6 में 2 का आ रहा है, तो ये प्लस वाला होगा और ये माइनस वाला होगा। तो होपफुली ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर जो होमवर्क आउटलाइन होगी ना, ठीक है, वो मैं आपको अलग से सेपरेटली शो करूँगी। अब हम आते हैं पेज नंबर 245 की तरफ। पेज नंबर 245, पेज नंबर 245 के ऊपर देखिएगा, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फाइंड -14 डिवाइडेड बाय -7। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, देखो ये बड़ा आसान है, अभी तुम ऐसे ही लिख दो बस, आप ऐसे ही। सही है। अब मैंने आपको एक टिप बताई थी ना, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों नंबर्स में एक पे माइनस का निशान हो तो आंसर में माइनस ही आता है। अगर आप देख रहे हो दोनों के अंदर, ये देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी, ये ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए, तो जवाब इसका प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या साइन आएगा, प्लस, जो हम लिखते नहीं हैं। 7 1 7, 7 2 14, तो आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, तो ये आपने करना है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल नंबर 5, डू योर सेल्फ, ये आपने ख़ुद करना है। ठीक है, सेम मेथड आपका फॉलो होगा। इसी पेज पर हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है इवैल्यूएट करने की। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। -16 डिवाइडेड बाय x। अब देखें, आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई यहाँ तो x दे दिया, कोई नंबर ही नहीं दिया। नंबर दिया तो देखो आगे सवाल में उसने दिया हुआ है कि इफ़ x इज़ इक्वल्स टू -4, यानी अब x की वैल्यू क्या है, -4। कैसे सॉल्व करेंगे, -16 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या पुट करेंगे हम, -4। वैसे ही हो गया सवाल। सही है, एक जैसे साइन है, कट, प्लस में जवाब आएगा। 4 1 4, 4 4 16, आंसर क्या आ गया आपका 4। देखें कितना आसान है, यानी लग रहा है ऐसा होता है ये इतना मुश्किल सवाल है, x आ गया, y आ गया, हमें तो पता ही नहीं हम कैसे सॉल्व करें। तो पूरा सवाल देखो वो वैल्यू देते हैं कि x इसके बराबर है, y इसके बराबर है, p होगा तो p इसके बराबर है, तो आपने उसकी जगह पे इस वैल्यू को पुट करके आंसर देना है। अब हम आते हैं पेज नंबर 246 की तरफ। तो 246 के अंदर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, पेज नंबर
246, ये आप अपनी बुक में पेज नंबर खोलिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 है। सही है, थोड़ा समझने वाला सवाल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बुक को ज़रूर सामने रखिएगा ताकि जो चीज़ मैं बता रही होती हूँ वो बुक के अंदर मौजूद होती है। तो आपके लिए ज़ाहिर है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उन तमाम तर सवालात को लिखूँ पहले और फिर इसको सॉल्व करूँ, तो लिहाजा मैं पढ़ती हूँ। तो आपके सामने बुक है तो आप बुक को सामने रख के ये सवाल सॉल्व कीजिएगा। और ये मैं जितना भी काम बताती हूँ ना, ये परफेक्ट आपकी ट्यूशन की कॉपी के अंदर जो आप मुझसे कोचिंग क्लासेस ले रहे होते हो उसके अंदर आपको ये प्रॉपरली वर्क होना चाहिए। मैं किसी भी वर्क रिक्वायर्ड कर दूँगी, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपका एक्सपेक्शन रिक्वायर्ड करूँ और मैं आपके पेरेंट्स से बोलूँ कि आप भी आ जाइए मेरी PTM के अंदर, मुझे तमाम तरह कॉपीज़ को चेक करके बताइए कि आया मैंने जितनी प्लानिंग दी है, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ नोट होती है, इनके पास काम है या नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आपका ये सारा काम प्रॉपरली आपकी कॉपी के अंदर मौजूद होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। यहाँ लिखा हुआ है 1 ईयर द एस्टिमेटेड ऑस्ट्रेलियन कोला, कोला क्यों कहते हैं ना, एक जगह है, सही है ना। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन दी हुई है अबाउट 1,000,000, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, अब आपने यूनिट सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें 6 ज़ीरो दिए हुए, तो यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 करोड़। वो ये कह रहा है 1 ईयर द एस्टिमेटेड ऑस्ट्रेलियन कोला पॉपुलेशन वाज 1 करोड़, आफ्टर 10 ईयर देयर वर अबाउट, कितनी हो गई, कम हो गई, पहले 1 करोड़ थी, ठीक है ना, अब हो गई कम, सही है। तो हो गई हमारे पास 1,000,000 कोलास, फाइंड द एवरेज चेंज इन द कोला पॉपुलेशन पर है। अब आपने ना एवरेज निकालना है, जब वर्ड आ गया एवरेज का तो आप खुद ही समझ जाओ यार कि डिवाइड करना होगा। अब इस तरह के सवालात को जो है समझने की ना कुछ टेक्निक होती है। सबसे पहली बात आप ये सपोज़ कर लो, लेट एन है, एक्स है, वाई, किसी को भी आप सपोज़ कर लो। आपकी बुक के अंदर चूँकि एन से गिवन है तो मैं एन से बोले, एन जो है वो इज़ अ न्यू पॉपुलेशन जो अब है, सही है, ये न्यू पॉपुलेशन को शो कर रहा है। और पी जो है ना, पी क्या है हमारे पास, इज़ द प्रीवियस पॉपुलेशन। एन हमारे पास करंट पॉपुलेशन है, जैसे उसने सवाल में बोला, फिर रिपीट करें सवाल गौर से सुनो। उसने बोला 1 साल जो एस्टिमेटेड ऑस्ट्रेलियन कोयला की पॉपुलेशन है वो रिकॉर्ड की गई 1 करोड़, 10 साल के बाद यानी आफ्टर 10 ईयर, तो ये बात की हो गई ना, तो वो किससे जाहिर की, पी से। अब देखें फॉर्मूला इसका n माइनस पी अपॉन 10, तो देखो कितना आसान है। n का मतलब है न्यू पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन क्या है हमारे पास 1,000,000 माइनस प्रीवियस क्या थी 1 करोड़, 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 10। जब आप इसको इसमें से लेस करोगे तो ज़ाहिर है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो साइन किसका आएगा, बड़े का। तो आपके पास क्या बना यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 ऐसी रहा। अब देखो वही है, एक जगह माइनस है दूसरी जगह नहीं, तो आंसर माइनस में ही आएगा, ये तो तय हो गया, ये और ये कट गया। तो अब आपके पास क्या बचा, हमारे पास 90,000, ठीक है। 90,000 क्या है हमारे पास, ये वो एवरेज चेंज है कोला पॉपुलेशन का जो पर ईयर है, यानी हर साल 90,000 चेंज आता है आबादी के अंदर। तो ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपको ये सॉल्व करके बता दी। इससे रिलेटेड जो भी आपके पास होमवर्क आउटलाइन आएगी वो मैं आपको एक इमेज सेंड करूँगी, उस इमेज के अंदर आपका पूरा होमवर्क मौजूद होगा। तो वो आपने इसी लेक्चर को फॉलो करते हुए आपने जो है वो तमाम तर वर्क मुझे एज़ सुन एज़ पॉसिबल भेज दीजिएगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करा दूँ कि कोशिश कीजिए कि आप ये सारा काम कर लीजिएगा, इसके साथ जो आपका होमवर्क अटैचमेंट आ रहा है, ताकि कल जब मैं इंशाल्लाह आपका लाइव सेशन लूँ फ्राइडे के अंदर, जो मैंने स्पेशली क्लास कंडक्ट की है फॉर द सबमिशन ऑफ चैप्टर नंबर 3, और इसका कुछ स्पायरल रिव्यू है वो मैं अपनी लाइव क्लास में ही कराऊंगी आपको सामने बिठा के। तो कहने का मकसद ये कि आप अगर इस पे जल्दी काम कर लेंगे ना, मतलब उसी वक्त कर लेंगे जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो फिर कल जब आप मेरी लाइव क्लास में मौजूद होंगे तो उसमें आने वाली तमाम तर डिफ़िकल्टीज़ को हम सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स अगर इसमें आ रहे हैं, कोई सवाल ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप कल मेरी लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, एक और जो है वो
चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऑन सैटरडे मैं चैप्टर नंबर 3 का वीकली टेस्ट भी डिज़ाइन कर रही हूँ, जो अबाउट 20 या 25 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, जो इस मंथ का लास्ट टेस्ट है। तो ये पूरी प्लानिंग मैंने आपको बता दी इस मंथ के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला नवंबर का जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा उसमें हमारी एक नई प्लानिंग आएगी, नया चैप्टर मैथ्स का भी आएगा और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का भी आएगा, जिसमें हम साइंस के कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे, स्केलर वेक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा आपके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप दिए हुए होमवर्क को बिल्कुल प्रॉपर प्लान तरीके से करें। कॉपी में पेज नंबर ज़रूर लिखा करें, ताकि जब आप उसका रिपीट करने बैठें तो आपको पता हो कि ये सवाल टीचर ने कैसे कहा था। और फिर दायरे अगर आपको दोबारा रिव्यू देना हो तो वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, आप दोबारा प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियो को प्ले करके अपने काम को सामने रख के दोबारा से उस चीज़ों का बार बार रिवीजन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।